नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ओपन स्कूलिंग से लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, एनआईएस रिजल्ट को लेके बहुत बातें हो रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आपकी कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी को लेके प्रॉब्लम है, ओपन स्कूलिंग को लेके प्रॉब्लम है, स्कूलिंग 10th क्लास 12th क्लास को लेके प्रॉब्लम है, क्या करे, एक सर्टेन एज हो गई, एडमिशन कैसे ले, पढ़ाई कैसे करे, पास कैसे हो, रिजल्ट कैसे हाथ में आए, क्योंकि आगे प्रमोशन के लिए लगाना है, आगे आपको आगे कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, कुछ ना कुछ रास्ता सिक्योर करना है, आपको ओल्ड एज को सिक्योर करना है, फाइनेंशियल कंडीशन भी से सुधर सकती है, आपकी लाइफ भी सुधर सकती है, आपको पता है इन चीजों का। इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग इसको एड्रेस करने को तैयार है, इसका समाधान ढूंढने को तैयार है। आपके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो जरूर करेंगे। हमारी टीम इसके ऊपर वर्क करेगी। नया एडमिशन कैसे करना, 10th क्लास 12th क्लास कैसे करना, इस सब बात करेंगे। रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है 10th क्लास 12th क्लास NIOS ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का रिजल्ट अक्टूबर 2025 का क्या मिलेगा। जो रिजल्ट आएगा क्या उस पर 2026 लिखा रहेगा या 2025 लिखा रहेगा, कौन सा सेशन का होगा, क्या लिखा होगा, कब तक मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के बारे में सब्जेक्ट वाइज थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, फिर रिजल्ट पर भी बात करते हैं, रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारी खबरें हैं जो कल हमको मिली है, बहुत सारे अपडेट्स जो आपको देने हैं। पहली बात, 10th क्लास हिंदी का रिजल्ट इंप्रूव होगा, उसमें 1 2 3 4 नंबर से अगर फेल हो रहे हो तो प्रमोट हो जाओगे, पास हो जाओगे। दूसरी बात, सोशल साइंस पर भी बहुत बड़ी बात हो गई है, उसमें भी प्रमोट करने के आदेश दे दिए गए। अगर 1 नंबर से फेल हो रहे हो, 2 मार्क्स से फेल हो रहे हो, 3 मार्क्स से फेल हो रहे हो, 4 मार्क्स से फेल हो रहे हो, तो आप प्रमोट हो जाओगे। सोशल साइंस में पास होने के लिए थ्योरी में चाहिए 26, अगर आपके 21 22 आ रहे तो पास हो गए, मगर उसके लिए 90% तक अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आपने अटेम्प्ट 20-25 नंबर का ही टोटल किया है तो आप पास नहीं होगे। रही बात 10th क्लास हिंदी की, उसमें भी वही क्राइटेरिया, 21 22 क्रॉस कर रहे हो और आपने 90 to 100% सॉल्व किया है, 10th क्लास की बात हो रही है, तो आपको प्रमोट कर देगा बोर्ड। सॉफ्टवेयर में ही बोल दिया गया कि इंप्रूव कर दो, अपग्रेड कर दो। तो ये 2 बड़ी खबरें इंप्लीमेंट हो गई हैं और इसके बारे में डिस्कस करना था। रही बात 10th क्लास मैथमेटिक्स की, तो ऑलमोस्ट रिजल्ट अच्छा नहीं है, मगर उसमें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी। साइंस का रिजल्ट एज यूजुअल है, जो हमेशा ही होता है। देखिए, स्टूडेंट को प्रॉब्लम 10th क्लास में क्या क्या होती है। 10th क्लास हिंदी बात हो गई, इंप्रूव हो जाओगे। 10th क्लास इंग्लिश में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, रिजल्ट ऑलमोस्ट पिछले जैसा ही है, कोई भी चेंज ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है 19-20 का, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। 10th क्लास हिंदी की बात, इंग्लिश की बात हो गई। 10th क्लास मैथमेटिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, हमने ये डिस्कस कर ली। साइंस का रिजल्ट ऑन एवरेज है, जो पिछले साल ही था। सोशल साइंस आपकी डिस्कस हो गई कि उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। बच्चे डेटा एंट्री में बहुत अच्छा रिजल्ट है, कम पेंटिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ये ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स हैं जो 10th क्लास में बच्चे लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी बात हो गई। 12th क्लास में कुछ बातें होनी है। 12th क्लास मैथमेटिक्स का रिजल्ट अभी क्लियर नहीं है, अभी डेटा में नहीं आया है, अभी कंप्यूटर पर नहीं आया, रिजल्ट ओवरऑल नहीं पता। फिजिक्स की कॉपी अभी इवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, 2 दिन हार्डली हुए इवोल्यूट होते, इसलिए अभी कोई भी डेटा नहीं है और ये पूरा महीना लगेगा फिजिक्स को इवोल्यूट करते, क्योंकि आपको पता है कि 2 दिसंबर को एग्जाम हुए, तो दिसंबर तो पूरा जाएगा। हिस्ट्री का अभी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि इवोल्यूशन स्टार्ट हुई जस्ट। लाइब्रेरी साइंस का कोई अपडेट नहीं है क्योंकि उसका भी इवोल्यूशन अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। 10th क्लास पेंटिंग, जिसकी अभी लास्ट में एग्जाम हुआ 2 दिसंबर को, उसकी भी कॉपियां 4-5 दिन हो गए चेक होते हुए, ऑलमोस्ट ठीक है रिजल्ट, क्योंकि उसमें पेंटिंग में हमेशा ही ठीक रहता, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत बड़ा सपोर्टिव है, प्रैक्टिकल से भी बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और 12th क्लास की क्या बात करनी, फिजिक्स की कॉपी चेकिंग में केमिस्ट्री का रिजल्ट अच्छा नहीं है, बायोलॉजी का रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरेज है, कुछ ज्यादा नहीं है। और पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th क्लास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी बोला गया कि घिंच के पास कर सकते हैं। 21 चाहिए किसमें, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। होम साइंस 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी 12th क्लास का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। मिलिट्री स्टडीज का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो ये कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थे, और भी खबर आएगी, डेली हम लोग अपडेट लेते रहते हैं
और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पहली बात, अल्टीमेटली रिजल्ट कहां तक पहुंचा? अभी कॉपी का इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा दिसंबर 31 तक इवोल्यूशन में ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम डिले था, 3 पेपर पोस्टपोन हुए थे। उन सबको कवर करते करते दिसंबर 31 तक सिर्फ इवोल्यूशन का ही काम होगा। 1 जनवरी से रिजल्ट बनाने का काम चालू होगा। 10 डेज कम से कम लगता है, तो 10 डेज जाने दो रिजल्ट बनाने में। उसके बाद सेकेंड वीक आप जनवरी में पहुंच गए, सेकेंड वीक आप जनवरी के एंड तक रिजल्ट दे सकता है, नहीं तो 2 दिन आगे 2 दिन पहले बाद ये चलेगा। देखो, बोर्ड ये कहता है कि सेकेंड वीक तक मैं रिजल्ट देने के मोड में आ जाऊंगा, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक। तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक रिजल्ट बनता ही रहेगा। अब जिस दिन बन गया उसके अगले दिन दे दे, सेकेंड वीक के एंड में दे दे, या फिर थर्ड वीक के स्टार्ट में दे दे, ये हो सकता है। 2 दिन पहले 2 दिन बाद ये चलेगा। बोर्ड का तैयारी ऐसे ही है, तो इन चीज को दिमाग में लेके चलो। जल्दी में कुछ नहीं, दिसंबर में कुछ नहीं आने वाला, जनवरी में आएगा सेकेंड वीक ऑनवर्ड। तो इसके लिए मेंटली तैयार हो। 12th क्लास का रिजल्ट, 10th क्लास का रिजल्ट सब उधर ही आएगा। इसका मतलब एक ये हो गया कि सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक के बीच में पहले 12th का आएगा, फिर उसके कुछ दिन के बाद 10th का आएगा, तभी आएगा। तो ऑनलाइन रिजल्ट 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में सेकेंड वीक एंड में मान के चलो आएगा ऑनलाइन रिजल्ट। डिजी लॉकर में रिजल्ट जिस दिन ऑनलाइन आएगा उसकी विद इन वीक में डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा, 12th क्लास का भी और 10th क्लास का भी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे स्टडी सेंटर से, एआई सेंटर से। वहां जाके आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। वो मिलेगा फरवरी 15 ऑनवर्ड, उसकी पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। आप किसी कंफ्यूजन में मत रहे, आप किसी बहकावे में मत रहे, ये कंफर्म लेके चलिए अपने दिमाग में। तीसरी बात करनी थी, एक स्टूडेंट ये कहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? नहीं, ये बोर्ड आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता, ये स्कूल वाला ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं देता, क्योंकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में क्लब हो गया। माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्लैश करके लिखा रहता, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक में क्लब हो गया। तीसरी बात, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता क्योंकि ये रेगुलर स्कूलिंग नहीं है। उसके लिए आपको समाधान बता देंगे, जब रिजल्ट आ रहा होगा तो बात कर लेंगे। जब रिजल्ट आएगा उस वक्त आपको समझा देंगे क्या करना है, कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। हम लोग इसको गाइड करेंगे और आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। एजुकेशन को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास फेल हो रहे, लगातार फेल हो रहे, 12th क्लास लगातार फेल हुए, एक सर्टेन एज हो गई है, एज ए गर्ल आप बाहर जाके एजुकेशन नहीं ले सकते। ग्रेजुएशन में पढ़ाई छोड़ दी, बीए छोड़ दी, बीकॉम छोड़ दी, बीबीए छोड़ दी, एमबीए छोड़ दी। आप वर्किंग हो, आप चाहते हो बीटेक करके बैठे हो, आप सोचते हो कि एमबीए भी कंटिन्यू चले। बहुत सारे यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अलाइन किया हुआ है, जिसमें NAC की यूनिवर्सिटी को अलाइन किया हुआ, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज बीए का, बीबीए का, कुछ यूनिवर्सिटी जिनमें बीएससी भी है, एमएससी भी है, बीसीए भी है, एमसीए भी, उनको अलाइन कर दिया। अगर आपने बीटेक बीच में छोड़ा तो क्या समाधान है क्या? हाँ, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से बात करी, उसमें कुछ टीओसी मिलेगा, कुछ का पेपर देना पड़ेगा। अब हम लोग को अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करेंगे, यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे और कुछ ना कुछ रास्ता देंगे। आप हम लोग को एक बार दे दो, हम लोग आगे बात करेंगे और कुछ समाधान जरूर देंगे। रही बात आपका एजुकेशन नहीं कर पा रही हो, पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, आप हमारी टीम से बात करो। कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सपोर्ट करेगा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें असाइनमेंट का सपोर्ट मिलेगा, इजीली पढ़ के पास हुआ जा सकता है, इजी सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब हम लोग गाइड करेंगे। नीचे नंबर चल रहा है, जो नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर कॉल करो, हम लोग आपसे बात करेंगे। पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करो, बोलो आपको कॉल करना है, इतनी जरूरी कॉल करना है, हम लोग उसको देखें, एनालाइज करें, फिर करें। देखो, हर वक्त हम आपको मदद करने को तैयार है, बट बात शालीनता के दायरे में होनी चाहिए, बात एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम लोग आपको एंटरटेन कर सकें, आपकी प्रॉब्लम सुन सके, समझ सके और सुलझा सके। छोटी मोटी बात आप व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आंसर करेंगे। 100% आंसर मिलेगा। जैसे ही आपको हम लोग को टाइम मिलता है आपको रिप्लाई करेंगे। ग्रुप में बल्कि बातें ना करें, ग्रुप में जनरल बात कर सकते हैं। ग्रुप में एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है, अपडेट आपको मिलता रहता है। इमरजेंसी कुछ रिजल्ट आउट हो गया या कुछ हो गया तो आपको ग्रुप में ही सपोर्ट इमीडिएट मिल जाएगा। ब्लॉग के लिए टाइम नहीं है तो भी ग्रुप में आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हर चीज का इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, इसीलिए ग्रुप बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एक बड़ी अपील, हाइप करके लिख के आता होगा हमेशा ग्रुप में,
हाइप लिख के आता होगा वीडियो के नीचे, हाइप को भी बटन में दबा दीजिए, हाइप बटन जरूर दबाइए, इतनी अपील आपके साथ है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी आपकी मर्जी है, देखना है नहीं देखना है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है आप लगातार हमारे साथ बने रहते तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, एजुकेशन से लेकर बाकी खबर। थैंक यू सो मच।